नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी सागरमल गोपा के जीवन पर आधारित। अब तक हमने पढ़ा सागरमल गोपा जैसलमेर की जेल में कैद है। गुमान सिंह जो है वो सागरमल गोपा को भीषण यातना देता है। जेलर करणीदान उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए सामनीति का प्रयोग करता है, उसे समझाने का प्रयास करता है और फिर गुमान सिंह जो है वो फिर से आकर के उसे भीषण यातना देने की बात करता है। माचा चढ़ाओ अर्थात भीषण यातना देना, उसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है। किस किस तरीके से उसको यातना दी जाती है देखें हम। हाँ, बीरबल जो सिपाही है वो उसे दूसरे सिपाही से कहता है कि अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ, इसके मुंह, नाक, आँख और निचले अंगों में मिर्च भर दो, इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे, खींच डालो इसकी खाल। फिर वो सब लोग आकर ज़बरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है, यानी कि इतनी करुण पुकारें उसकी सुनाई देती है, करुण चीख सुनाई देती है, दर्द भरी आवाज़ें उसकी सुनाई देती है और उन लोगों का अट्टहास यानी कि हंसी, यानी कि वे ज़ोर ज़ोर से खिलखिला करके हंसते हैं और सागरमल गोपा दर्द से कराह रहा है। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है और कहने का आशय ये है कि वहाँ जेल के सभी जो सिपाही और अधिकारी हैं उन सबको सागरमल की यह पीड़ा आनंदित करती है और उन्हें अच्छा लगता है सागरमल के साथ इस प्रकार का अत्याचार करके, उसे भीषण यातना दे करके। देखो सागरमल क्या कहता है, पीछे से आवाज़ आती सागरमल की, नहीं नहीं, अरे मेरी टांगें चिर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे 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 मेरी आँखों में मिर्च डाल दी, आह, अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे अरे ये मिर्च मेरे मत चढ़ाओ, अरे मेरी रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ें आती हैं, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराहते हुए सागरमल को लाते हैं। आधा बेहोश हो चुका है दर्द से, पीड़ा से, फिर भी वो कराह रहा है और इस स्थिति में सागरमल को सामने लेकर आते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। देखो एक देशभक्त के साथ किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ होता है। उसके मुंह, आँख, नाक में मिर्च दबी नज़र आ रही है, उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है, उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं, वह धम से गिर जाता है। देखो मानवता को तार तार किया है किस प्रकार एक देशभक्त के साथ इस प्रकार का वहशीपना, दरिंदगी भरा व्यवहार जो किया है। वे सभी जोर से हंसते हैं और उसके ऊपर उसकी ऐसी स्थिति पर उन्हें हंसी भी आ रही है। देखें सागरमल दर्द से तड़पता है, उसके मुंह से चीख निकलती है। गुमान सिंह हंसता हुआ जेब से कागज़ निकालकर और सागरमल के सामने रखते हुए कहता है, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर चीखते हुए, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। वो कहता है कि मेरे मौत के पैगाम पर तू चाहे तो दस्तखत करवा ले, किंतु इस माफ़ीनामे पर मैं कभी भी हस्ताक्षर नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझे गफलत में दस्तखत करा लिए। गफलत में मतलब धोखे से, नारकीय यातनाएं यानी कि नरक जैसी यातनाएं, यानी भीषण यातना दे करके और धोखे के साथ उससे दस्तखत करवाए थे किसी बात पर। लेकिन वो कहता है और मुझे नाहक बदनाम किया, नाहक यानी बिना किसी कारण के मुझे बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। अब वो समझ गया है कि अब मैं किसी भी जगह पर दस्तखत नहीं करूँगा। गुमान तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तुझे गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, यानी खुद के विषय में कहता है कि देखो मेरे में कितना गुस्सा है। देख या तो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे
फिर बात अधूरी है उसकी। सागरमल बीच में बात काट कर बोलते हैं, ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। यानी कि गुमान सिंह दस्तखत करवा के और ये साजिश कर रहा था कि जनता को बिल्कुल ये बताना चाहता था कि गुमान सागरमल के साथ जेल में किसी प्रकार के अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया। तो ये सब दिखा करके, यानी ये सब दिखावा करना चाहते हो तुम, जनता को गुमराह करना चाहते हो, किंतु तुम्हारी ये साजिश जो है वो मैं कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। यानी कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा। गुमान सिंह कहता है, वो व्यंग्य में हंसता है उस पर और फिर कहता है, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। यानी कि मेरी हर चाल, मोहरा यानी चाल, हर जगह पर ठीक बैठता है, यानी कि सफल होता है, मेरी हर चाल सफल होती है, ऐसा कहता है वो। सागरमल, अगर तूने इन कागज़ों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दूंगा। और उस बात को बीच में काटते हुए सागरमल कहता है, और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा, जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। सागरमल क्या कहते हैं, करो तुम ये अपराध भी करो, तुम ये जुल्म भी करो, जिससे कि तुम्हारे साम्राज्य की नींव तक हिल जाए। जनता इतनी बड़े स्तर पर बगावत करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके स्वतंत्रता सेनानी के साथ किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया, उसे इस प्रकार जिंदा जला दिया गया, तो तुम लोगों से, यानी तुम लोगों को जनता की बगावत का सामना करना पड़ेगा। तो गुमान सिंह कहता है, गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। कच्ची गोलियां खेलना यानी कि इस प्रकार मैं ना समझ नहीं हूँ। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा। हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नज़र टिकाकर समझे कि नहीं। यानी कि देखो उसने क्या चाल चली है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सागरमल की बात को ही अपना हथियार बना करके और क्या कहता है कि मैं इसे आत्महत्या का नाम दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जलाऊंगा और इसे आत्महत्या का नाम दूंगा, और जनता गुमराह भी हो जाएगी, क्योंकि तुमने जगह जगह अपने पत्रों में यही लिखा है कि अब इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या करना ही अच्छा है। तो जनता तो यही मानेगी कि तुमने आत्महत्या कर ली है दुखी होकर के। तो सागरमल कहता है, समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी, यानी परास्त कर देगी। मैं तो समझ गया कि तुम मेरी हत्या को आत्महत्या का नाम दोगे, लेकिन मेरे देश की जनता जो है वो तुम्हारी चाल को परास्त कर देगी, यानी कि समझ जाएगी। गुमान सिंह कहता है, नहीं, कभी नहीं, तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, ये तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है, यानी कि तुम्हारे तो परदादा ने भी आत्महत्या की थी, तो जनता समझेगी कि तुम्हारा ये पारिवारिक रोग है, बीमारी है। सागर गुस्से से चीख कर, झूठे, नीच, राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। बहुत गुस्सा आता है सागरमल को ये सब सुन करके। तो गुमान सिंह कहता है, उसको बहुत गुस्सा आता है जब उसे नीच का कहता है सागरमल, तो मुझे नीच कहता है सागर, हाँ नीच, 1000 बार नीच। गुमान सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, ऐसा बोलता है। बीरबल से मिट्टी के तेल का डिब्बा मंगवाता है, इसे आज मज़ा चखा कर ही रहूँगा। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है, चीख कर मैं कहता हूँ जा। कौन? गुमान सिंह कहता है बीरबल से। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ सागर बोलता है, हाँ कहूँगा। गुमान सिंह, कहेगा? सागर, हाँ कहूँगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होना मुहावरा है, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। गुमान सिंह कहता है, तो ले। क्या करता है वो? अभी तेल सागरमल पर छिड़कता है। अब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ। तो सागरमल ने कहा, जला ले। गुमान ने कहा, जला लूँ? हाँ जला ले, हाँ जला ले, ऐसा कहता है सागरमल गोपा। तो गुमान सिंह माचिस निकाल कर जलाता हुआ यह जलाई, और अब तो देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफ़ीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? कि देखते ही देखते तू जल करके राख हो जाएगा। अब बता कि तू माफ़ीनामे पर दस्तखत करेगा कि नहीं? तो सागर बड़े साहस का परिचय देते हुए कहता है, नहीं करूँगा, जल जाना मंजूर है पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, यानी कि मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहूँगा। मैं जल जाऊँगा किंतु माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह गुस्से से कहता है, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ,
तो सागर कहता है नहीं मांगूंगा राक्षस। उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है राक्षस, तो ले, माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है, वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं और धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है, यानी कि रंगमंच के उस स्टेज के पीछे आग जला के बहुत सारी, और इस तरह से भी ये दृश्य फिल्माया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाज़ें आती रहे, अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। अब भी माफ़ी मांगे तो आग बुझ सकती है। वो गुमान सिंह कहता है सागरमल से कि यदि अभी तो माफ़ी मांग लेता है तो ये आग बुझाई जा सकती है। सागरमल कहता है अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और मेरी भी पूरी हो जाए। यानी कि गुमान सिंह उसे मारना चाहता है और सागरमल भी इस अत्याचार से अब मुक्ति पाना चाहता है हमेशा के लिए। तो गुमान सिंह कहता है इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। फिर तेल छिड़कता है और आग तेज होती है, सागर जलने लगता है। आग और अधिक तेज होती है तो चीख पड़ता है। सागरमल चीखते हुए भी, मरते हुए भी क्या कहता है देखो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार एक क्रांतिकारी वीर सागरमल गोपा जो है वो किस प्रकार अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। कहा भी है उसने कि मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं। यानी कि कहने का आशय ये है कि स्वतंत्रता के प्रति समर्पित जो वीर होते हैं वो अपने शरीर के सुख दुख की चिंता कभी नहीं करते। वे दुख और उत्पीड़न अत्याचार सह करके भी अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटते। उनके मन में स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की अडिग भावना रहती है सदैव। उनको इस कठिन मार्ग पर चलने की शक्ति उनके मन से ही प्राप्त होती है। उनके मन में निराशा की भावना कभी नहीं होती। उनका मन सदैव उनको मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। तो इस प्रकार सागरमल गोपा भी अपना संपूर्ण जीवन और अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं मातृभूमि की बलिवेदी पर, उसकी स्वतंत्रता के लिए, और कम से कम इस बात के लिए कि उनकी ये आहुति जो है वो और भी बहुत सारे आज़ादी के दीवाने पैदा करेगी। कर्मवीर स्वतंत्रता को, मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए इस प्रकार की और स्वतंत्रता सेनानी प्रेरित होंगे उसके इस शहादत से। ये सोचते हुए सागरमल गोपा अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि के लिए दे देता है। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न लिखाती हूँ और आप प्रश्न लिखें। तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे। ये कथन किसने और क्यों कहे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कथन किसने और क्यों कहा। तो ये कथन किसने कहा है? सागरमल। यानी कि देखो, पहले गुमान सिंह ने सागरमल से कहा था कि वह उसको जिंदा जला देगा, वह लोगों में प्रचार करेगा कि सागरमल ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की बात भी लोग आसानी से मान लेंगे, क्योंकि सागरमल अनेक पत्रों में लिख चुका है कि वह उत्पीड़न सहन न होने पर आत्महत्या कर लेगा। तो ये गुमान सिंह के इस कथन के प्रत्युत्तर में सागरमल ने उपयुक्त कथन कहा। वह जानता है कि गुमान सिंह ने उसकी हत्या को आत्महत्या प्रचारित करने की व्यवस्था कर ली है। देखो, यहाँ हमने एक बात पढ़ी थी कि इस दृश्य को, ये देखो यहाँ इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाज़ें आती रहे, ये एकांकीकार यानी कि लक्ष्मी नारायण रंगा का निर्देश है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपके कि इस निर्देश पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, आप क्या टिप्पणी लिखेंगे? तो जो नाट्य शास्त्र है, यानी कि नाटक रचना और नाटक को मंचन करना, इसके विषय में कुछ घटनाओं को रंगमंच पर दिखाना उचित नहीं माना जाता है। यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती जिसको उस पर स्टेज पर दिखाना जरूरी नहीं होता, उचित नहीं माना गया है। तो सागरमल को जिंदा जलाने की घटना भी ऐसी ही है। तो इस प्रकार के दृश्य को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी सरल नहीं है। तो इस तरह के दृश्यों को रंगमंच के पीछे से आवाज़ें सुनाकर ही सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार के दृश्यों को क्या कहते हैं? सूच्य, यानी कि सूचक, तथा दर्शकों को उसकी सूचना ही दी जाती है।
देखो प्रश्न ये भी बनता है कि अमर शहीद एकांकी का अंत किस घटना के साथ होता है। तो ऐसे एकांकी नाटक आदि को क्या कहेंगे, यानी कि जिसका ऐसा अंत हो, ऐसे नाटक और एकांकी को क्या कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमर शहीद एकांकी का अंत एकांकी के नायक सागरमल गोपा को जिंदा जलाकर की गई हत्या के साथ होता है। भारतीय नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार नायक को पराजित या मृत नहीं दिखाया जाता है, यानी कि उसकी अंत में विजय दिखाई जाती है। पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार नाटक सुखांत और दुखांत होते हैं। तो नायक की मृत्यु दिखाने वाले नाटक क्या होंगे, दुखांत होंगे। तो अमर शहीद नाटक जो है, एकांकी जो है वो क्या है, वो भी दुखांत एकांकी, यानी कि उसका अंत जो है वो दुखपूर्ण हुआ है। अब देखो प्रश्न ये भी हो सकता है कि अमर शहीद एकांकी का जो शीर्षक है, अमर शहीद शीर्षक, इस शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो अमर शहीद एकांकी में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की शहादत का वर्णन हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक एकांकी में उसी को आतताइयों का सामना साहसपूर्वक करते हुए दिखाया गया है। वह स्वतंत्रता के प्रति समर्पित और अडिग है। अंत में उसके शहीद होने का दृश्य है। तो इस तरह एकांकी का शीर्षक अमर शहीद पूरी तरह से उचित और सार्थक है। फिर देखें प्रश्न चरित्र चित्रण से बनते हैं। तो अमर शहीद एकांकी के पात्र, आप प्रश्न लिखते हैं बिल्कुल। अमर शहीद एकांकी के पात्र गुमान सिंह रावलोत तथा जेलर कर्णीदान के चरित्र की समानता तथा विषमता का परिचय दीजिए। समानता तथा विषमता का परिचय दीजिए, यानी कि दोनों में क्या समानता और असमानता है दोनों के चरित्र में। तो बिल्कुल देखें, दो महत्वपूर्ण पात्र हैं गुमान सिंह रावलोत और जेलर कर्णीदान। तो देखो समानता की बात करते हैं हम पहले। तो गुमान सिंह रावलोत और कर्णीदान दोनों ही जैसलमेर रियासत के कर्मचारी हैं, दोनों ही जैसलमेर जेल के कर्मचारी, रियासत के कर्मचारी हैं। और वे राज्य के शासक महारावल जवाहर सिंह की क्या है, वफादार है, वे उनके प्रति समर्पित है दोनों ही। दोनों का सहयोग राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन में उनको मिलता है। सागरमल मातृभूमि जैसलमेर को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराना चाहता है। वह प्रजा को राज्य की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है और महारावल की अंग्रेज परस्त नीतियों का विरोधी है। दोनों कौन, रावलोत और गुमान सिंह रावलोत और कर्णीदान, तो दोनों को सागरमल को स्वतंत्रता आंदोलन से दूर करने का काम सौंपा जाता है। ये तो दोनों की है समानता। अब देखिए दोनों की विषमता की हम बात करें तो गुमान सिंह और कर्णीदान सागरमल को स्वतंत्रता आंदोलन को त्यागने और महारावल से क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। तो गुमान सिंह इसके लिए सागरमल का दमन करता है, उसे दबाता है, उस पर अत्याचार करता है। उसका व्यवहार जो है वो निर्दयता और क्रूरता से भरा हुआ है। अपनी बात न मानने पर वो उसको जीवित जला देता है। और इसके विपरीत कर्णीदान सागरमल को समझा बुझाकर अपनी बात मानने के लिए प्रेरित करता है। उसका व्यवहार सागरमल के प्रति क्या है, सहानुभूतिपूर्ण है। गुमान सिंह के उत्पीड़न भरे व्यवहार से कर्णीदान भी कांप उठता है। ठीक है, एक प्रश्न और आ जाता है एकांकी से संबंधित कि एकांकी है तो एकांकी की विशेषताएं भी पूछ ली जाती है। एकांकी देखो, लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित अमर शहीद एकांकी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एकांकी की विशेषताएं क्या होती है, कथा वस्तु उसकी, चरित्र पात्र और चरित्र चित्रण होते हैं, संवाद योजना होती है, देशकाल होता है, भाषा शैली और उद्देश्य। तो अब ये एकांकी के तत्व माने जाते हैं। तो इन तत्वों के आधार पर ये कहानी ये एकांकी जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल ये उत्तर लिखने का तरीका आपका रहेगा, आप सबसे पहले कथा वस्तु लिखेंगे। पहला बिंदु, कथा वस्तु आप समझते हैं विषय वस्तु, यानी कि टेक्स्ट, किस विषय पर ये एकांकी आधारित है। तो कथा वस्तु क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जैसलमेर राज्य की स्वतंत्रता के लिए सागरमल गोपा का संघर्ष इसकी कथा वस्तु का आधार है। ठीक है, गोपा अंग्रेजों की छत्रछाया से जैसलमेर राज्य को मुक्त कराने के प्रयासों के कारण दुखी होता है और अंत में शहीद भी हो जाता है। फिर बात करते हैं हम पात्रों की, पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस एकांकी में सागरमल गोपा, गुमान सिंह रावलोत, जेलर कर्णीदान, बीरबल, मुनका सोहेल, ये सब सिपाही है और उनका चरित्र चित्रण भी प्रभावशाली है। बस इतना ही लिखेंगे आप। फिर बात आती है संवाद योजना की, क्योंकि एकांकी हो या नाटक संवादों के बिना वह अधूरा होता है, यानी कि एक बात जो इनके संवाद है मानो वे उनके प्राण हैं।
एकांकी के संवाद छोटे, नाटकीय और प्रभावशाली है। वे कथा वस्तु के विकास और पात्रों के लिए चरित्र चित्रण में सहायक है बिल्कुल। फिर बात करते हैं देश काल यानी कि वातावरण क्या है एकांकी का। तो इस एकांकी में ब्रिटिश शासनकाल के जैसलमेर राज्य और उसके शासकों का समय अनुकूल चित्रण हुआ है। फिर बात करते हैं भाषा और शैली की। तो एकांकी की भाषा शैली ओजपूर्ण और प्रभावशाली है। फिर उद्देश्य की बात करें तो एकांकी का उद्देश्य देशी राज्यों के ऊपर अंग्रेजों के प्रभाव और उनमें चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करना है। इसमें एकांकीकार को पूरी सफलता भी मिली है। तो बिल्कुल एक प्रश्न और बनता है, आप ये ना सोचें कि प्रश्न बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन में बहुत सारे प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अमर शहीद एकांकी आपको क्या संदेश देती है। तो देखो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सागरमल गोपा के बलिदान की एक मर्मस्पर्शी गाथा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अविस्मरणीय स्वर्णिम पृष्ठ है। एकांकीकार ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए जनता को जगाने वाले देश के सपूतों पर अंग्रेजों के अंधभक्त रियासती राजा महाराज और रावल कैसे कैसे अमानवीय घृणित अत्याचार कराते थे। सागरमल का चरित्र उसके देश प्रेम के दीवानेपन, निर्भीकता, बलिदान पर प्रकाश डालता है। एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें अनेक अनुकरणीय संदेश दिए हैं। एकांकी हमें देश के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए भी प्रेरणा भी दे रही है। जन जागरण को स्वाधीनता की प्राप्ति और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी बताया है। यहाँ अत्याचारी और भ्रष्ट शासन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने की प्रेरणा भी हमें एकांकी में प्राप्त होती है। आज यद्यपि हमारा देश स्वतंत्र है, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी अमर शहीद जैसी रचनाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी ऐसे सागरमल चाहिए जो भ्रष्ट और जनता को भ्रमित करने वाले शासन तंत्र के से मुक्ति के लिए जनता का सही मार्गदर्शन करे। ठीक है, तो ये था आपके अमर शहीद एकांकी लक्ष्मीनारायण रंगा। प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लिखाए हैं, बिल्कुल आप अपनी कॉपी में प्रश्न करेंगे। और इसी के साथ ही पूरा करते हैं हम आज का वीडियो। इसके आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।